आज मैं आपके साथ मज़ेदार यम्मी सी और चटपटी सी दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार है, बहुत डिलीशियस से हैं, जल्दी झटपट बनने वाली। रमज़ान के हवाले से ये दही फुल्कियों की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। तो ये झटपट बनने वाली है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। आपके पास रेडीमेड फुल्कियाँ हैं। ये मैंने पापड़ी भी घर में ही बनाई है, समोसा पट्टी के साथ। मैंने समोसा पट्टी की जो शीट्स होती हैं उसके साथ मैंने, और इतनी क्रंची और इतनी मज़ेदार ये पापड़ी बन के तैयार हुई है। तो आइए अपनी मज़ेदार सी दही फुल्कियों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो दही फुल्की की है। तो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं, मज़ेदार और झटपट हमारी रमज़ान के हवाले से ये रेसिपी बन रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले हाफ़ केजी मैंने दही ली है, और इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब दूध शामिल किया। पानी नहीं ऐड किया, दूध शामिल किया है। ये हमारी ग्रीन चटनी है। थोड़ा सा स्मॉल वाला मैंने एक प्याज काट लिया है। इमली की चटनी की रेसिपी मेरी यूट्यूब पे है। ये इमली की चटनी, होममेड इमली की चटनी है ये वाली। ये पुदीने की चटनी है ग्रीन वाली। स्मॉल वाला मैंने प्याज काटा है। ये फुल्कियाँ हैं जो बहुत बेहतरीन और मज़ेदार क्रिस्पी हमारी ये फुल्कियाँ। थोड़ा सा नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून के करीब नमक जाएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें चीनी डालूंगी, और थोड़ा सा चाट मसाला है। ये पापड़ी भी जो है मैंने समोसा पट्टी की घर में ही बनाई है। ये देखें, इतनी क्रंची और इतनी मज़े की ये बनती है। तो बहुत ज़बरदस्त ये चाट पापड़ी के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आज फुल्कियों में इसको ऊपर से गार्निश करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी फुल्कियों की, दही फुल्कियाँ। अब दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिए, और जो मैंने इसमें दूध मिक्स किया था वो भी अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर दिए। ऐसे बिल्कुल ज़्यादा पतला भी नहीं हमने करना फुल्कियों के लिए। ये जो हम बैटर बना रहे हैं, और इसको ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, क्योंकि मैं जो फुल्कियाँ इसमें भिगो के नहीं ऐड करूँगी, मैं ऐसे ही ऐड करूँगी। अब सबसे पहले इसमें मैं 1 टीस्पून मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया, और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा मैं रख लूँगी प्याज ऊपर गार्निश के लिए, और ये प्याज मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। आपकी मर्ज़ी है, आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं और साथ हरी मिर्च भी, लेकिन मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही और ना ही धनिया। बस हम सिंपल वाला दही फुल्कियों का ये बनाएंगे आज, दही फुल्कियाँ। अब इस टाइम पे चीनी आपकी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो आपने ये फुल्कियाँ ये एज इट इज़ आपने ऐसे ही इसमें ऐड कर देनी है। आपने इनको पानी में भिगोना नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह ही क्रंची और मज़े की लगती हैं। तो ये मैं थोड़ी सी गार्निश के लिए रखूँगी ऊपर, और बाकी मैं सारी इसमें ऐड कर दूँगी। मटीरियल को इसीलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाल के दही को पतला किया है कि ये उसी के अंदर फूल भी जाएंगी और मज़े की हमारी दही फुल्कियाँ रेडी हो जाएंगी। ये बाज़ार की फुल्कियाँ हैं, मैं आपको इसका पैकेट भी दिखा दूंगी। बहुत ज़बरदस्त ये बूंदी फुल्कियाँ हैं। ये रूटीन से हमारे घर में ये यूज़ होती हैं, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इसको अगर आप चाहें तो इस वक्त इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वरना इसको एज इट इज़ आप फ़ौरन ही बना के इसको
तो गार्निश करें और इसको सर्व कर दें। इसको अब मैं 1-2 मिनट के लिए अभी छोड़ दूंगी। अब 2-3 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने फुल्कियों को भिगो दिया था, मतलब सेट करके रख दिया था। तो ये देखें कि अब ये फूल भी रही हैं और मज़े का इसका टेक्सचर बन गया। अब इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा प्याज ऊपर गार्निश के लिए डाल देना। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा डालना है। ये मैं चाट मसाला इसके ऊपर इससे आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना। ये इमली की और पुदीने की चटनी है हमारी। हम भी इसको थोड़ा सा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ऐसे डाल दें। थोड़ी सी इमली भी जाएगी, ये होममेड इमली की चटनी है। इसकी रेसिपी मेरी YouTube पे मौजूद है। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी हमारी ये इमली की चटनी है। अब ये जो पापड़ी है आप ज़्यादा कम इसके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं। बाज़ार वाली ज़रा मोटी और ज़रा सख्त सी होती है पापड़ी। ये जो घर में बना लेती हूँ मैं इसको समोसे की पट्टी से, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी मज़े की लगती है। ये आप इसको बना के 2-4 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, ये इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी से ये ऐसे बूंदी डाल देनी है। मज़ेदार हमारी दही फुल्कियों की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी दही फुल्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ और झटपट बनने वाली, बजट के अंदर, आपकी सहूलत के साथ। आपके पास कम चीज़ें हैं अगर, तो आप उनके साथ भी इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पापड़ी नहीं थी तो मैंने समोसा पट्टी की ही पापड़ी बना ली है। समोसा पट्टी को फ्राई ऐसे किया था और ये इतनी क्रंची और इतनी ज़बरदस्त ये पापड़ी बन के तैयार होती है। तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह फुल्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। और ये वाली फुल्कियाँ तो बहुत ही टेस्टफुल और मज़े की फुल्कियाँ हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।